वेलकम बैक क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे बच्चे। आज का हमारा लेक्चर है रैम और रोम के बारे में। और बेटा मेरे को बताता चलो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी तक हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, अभी तक जो पढ़ा उनमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ उनसे वो रैम और रोम वाला टॉपिक है। लिहाजा इसको आपने किसी भी सूरत के अंदर स्किप नहीं करना और आपने इसको याद करना है। 110% आपने इसको याद करना है, ठीक है। जिस चीज़ को मैं फोर्सफुली कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है उसको आप नहीं छोड़ सकते किसी भी सूरत के अंदर, ठीक है। अच्छा बेटा, आज का हमारा टॉपिक है रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सबसे पहले तो एमसीक्यूज आ गया, ठीक है। ये एमसीक्यूज के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको इसलिए क्यों कहा जाता है वो देखते हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यूज हो सकता है, आपको याद रखना है। RAM stand for random access memory. It is also called direct memory access. Done. अब बच्चे हम बढ़ते हैं। Random access memory. Random access method is that each individual byte is entered memory can be accessed directly. कि आप क्या कर सकते हैं कि हर एक बाइट को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअली वन बाय वन आप उस डेटा को कॉल करके यूज कर सकते हैं। रैम इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी। और डेटा हमारा क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है, इसके अंदर परमानेंट स्टोर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जैसे ही लाइट ऑफ होगी यानी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से खत्म होगी तो वो जो हमारे पास डेटा स्टोर होगा वो सारा वहाँ से वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। रैम हमारे पास वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का क्या मतलब है बेटा? ये वॉलेटाइल भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेपर के अंदर आ सकता है कि वॉलेटाइल क्या होता है। इट मीन्स दैट द कंटेंट इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। कि जैसे ही हमारी पावर ऑफ होगी यानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी हमारे डिवाइस में से, वैसे ही इसमें से डेटा लॉस हो जाएगा। इसमें लिखा है रैम इज रीड एंड राइट मेमोरी। इसमें डेटा को लिखा भी जा सकता है और रखे हुए डेटा को पढ़ा भी जा सकता है। ये दोनों काम किए जा सकते हैं। सीपीयू कैन रीड डेटा फ्रॉम रैम, यानी सीपीयू जो है वो तमाम का डेटा हमारे रैम से रीड आउट कर रहा होता है, ठीक है। एंड राइट डेटा इनटू द रैम, और रैम के अंदर लिख रहा होता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हाइल इट बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होता है यानी एग्जीक्यूट हुआ होता है उस टाइम पे जितना भी डेटा रीड और राइट किया जाएगा तमाम तर रैम के अंदर ही हो रहा होता है। इवन कि मैंने आपके सामने एक ब्राउजर खोल रखा है और उसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ लाइंस वगैरह भी लगा रहा हूँ साथ साथ, तो बेसिकली ये सेव नहीं हो रही। अगर ये लाइट चली जाए तो ये सारा डेटा ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। ये जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है हमारा रैम के अंदर, ठीक है। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, और इसको मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और रैम इज बिल्ट बाय यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। कि बेटा दो हमारे पास टेक्निक्स हैं, दो टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से रैम को बिल्ड किया जाता है, ठीक है। अब उन दोनों को बारे में पढ़ते हैं। एक हमारे पास डी रैम है और एक हमारे पास एस रैम है। बेटा आपको पेपर के अंदर से बात करूँ, ये वाला एक एमसीक्यू भी आया हुआ था, ठीक है। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के एतबार से उनसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि डी रैम क्या होती है। डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एमसीक्यू याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है। डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज द टाइप ऑफ द मेमोरी, हमारे पास मेमोरी की टाइप है दैट इज यूज्ड इन मोस्ट कंप्यूटर, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्यूटर में यही इस्तेमाल की जाती है। और ये ज़रा लेस एक्सपेंसिव होती है, यानी सस्ती पड़ती है बनस्बत दूसरी रैम्स के, ठीक है। ओके, इसमें लिखा हुआ है डी रैम रिक्वायर इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन देयर इलेक्ट्रिक स्टेट। की बेटा इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक स्टेट होती है उसे मेंटेन करने के लिए इसको बार बार अपने आप को रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द डी रैम इज डिक्रीज, यानी टाइम टू टाइम क्या होता है इसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो कम होता रहता है, ठीक है। और इसके रिजल्ट के अंदर हमारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। डी रैम इज रिक्वायर रिचार्ज और रिफ्रेश अगेन एंड अगेन, यानी कि वो रैम है जिसके अंदर आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, यानी कुछ इस तरह से, यानी इस तरह को रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो मेरे पास डायनामिक रैम है, सॉरी मेरे पास स्टैटिक रैम है, तो मुझे इसकी खैर से जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रिफ्रेश किया जाता है, ठीक है, ताकि जो लॉस हुआ हुआ डेटा है वो हमारा क्या हो जाए, वापस आ जाए, ठीक है। डेटा लॉस ना हो हमारा करंट यूज होने की वजह से। डी रैम इज रिचार्ज, ये मैंने पढ़ लिया। इसमें लिखा है द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस डेटा ऑफ डी रैम और व्हेन इट इज बीइंग रिफ्रेश्ड। अगर आप उसे रिफ्रेश ना करो तो आप उस डेटा को एक्सेस भी नहीं कर पाओगे, दैट इज व्हाई इट्स स्लो, और इसी वजह से ये स्लो भी है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास चलते हैं एस रैम के पास कि एस रैम क्या होती है। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बेटा एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको याद करना है, ठीक है। ये स्टैटिक होती है
स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को सेल्फ रिचार्ज करती रहती है, ठीक है। इट कैन स्टोर विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग, यानी इसको फ्रीक्वेंटली रिचार्जिंग की जरूरत नहीं होती, जैसे बार बार रिफ्रेश करते हैं इसको रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती। इट डज नॉट नीड वेट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम दिस रैम ड्यूरिंग अ प्रोसेसिंग। अगर हम प्रोसेसिंग कर भी रहे हैं और उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हमें कभी नहीं रोकता, SRAM कभी नहीं रोकती, आपको इजीली डेटा प्रोवाइड कर देती है। दैट इज व्हाई इट इज फास्ट, इसीलिए ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। DRAM इट यूटिलाइज लेस पावर देन द DRAM, और ये DRAM की इसमें पावर भी कम कंज्यूम करती है। SRAM इज मोर एक्सपेंसिव, ये ज़रा महंगी होती है और नॉर्मली यूज इन अ वेरी फास्ट मेमोरी नॉन एज कैश मेमोरी, और ज़्यादातर इसका ना फास्ट मेमोरीज के अंदर इस्तेमाल की जाती है। कैश मेमोरी भी इसी मेमोरी से बनाई जाती है, यानी इसी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ओके बेटा, पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आएगा तो रैम और रोम के दरम्यान में डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस की सूरत के अंदर भी आपको ये दोनों टाइप्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। रैम को रोम को भी, रोम के अंदर ये तीनों टाइप्स उसकी बतानी पड़ेंगी आपको। डिफरेंस आता है तब भी, और अगर अलग अलग आते हैं तब भी, ठीक है, आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा। ये नहीं अगर अलग आता तो फिर रोम के बारे में सारा कुछ लिखेंगे और रैम के बारे में सारा कुछ लिखेंगे, अलग होगा तो अलग से रैम और अलग से रोम, और अगर कंबाइन करके आएगा तो फिर आपको ये दोनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चे आज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रोम के बारे में। तो ये होती है रीड ओनली मेमोरी, ये आपको MCQ तो शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है, कि रीड ओनली मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। द इंस्ट्रक्शन इन आ रोम प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज, यानी इस्तेमाल के काबिल हमारे कंप्यूटर को जो हमारी रोम बनाती है। दिस इंस्ट्रक्शन कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। ये वो इंस्ट्रक्शन होती है जिनको कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता या चेंज नहीं किया जा सकता। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन इनटू द रोम, यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि रोम के अंदर आप नई इंस्ट्रक्शन को लिख लो, ठीक है। ये जरा पुरानी बातें नई जरा अलग है, वो देख भी लेनी पड़ेंगे आगे हम लोग। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी, और इसी वजह से इसको रोम के नाम से यानी रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रोम स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन परमानेंट, इसके अंदर जितना डेटा स्टोर होगा सारा परमानेंट होगा, ठीक है। और अगर पावर चली भी जाए, अगर लाइट ऑफ हो भी जाए, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए, तब भी डेटा को लॉस नहीं करता। दैट इज व्हाई रोम इज नोन एज नॉन वॉलेटाइल, इसी वजह से इसको नॉन वॉलेटाइल भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर के थ्रू ऐड करवाई जाती है, जो बंदा उसका बनाने वाला है वो उसके अंदर डेटा सेव करवा देता है। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जैसे कंप्यूटर ऑन होता है तो हमारी रोम की सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर लोड हो जाती हैं और हमारे कंप्यूटर को इस्तेमाल के काबिल बनाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास में रोम की फर्दर 3 कैटेगरीज है। एक हमारे पास पी रोम है, ईपी रोम है और ईईपी रोम है। तो पी रोम के बारे में पढ़ते हैं। ये है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसे ही है जैसे इनिशियल के अंदर ये ब्लैंक आती है, ये बिल्कुल खाली आती है, और मैन्युफैक्चरर इसके अंदर क्या करता है, अपना प्रोग्राम स्टोर कर देता है, और वो फिर उसके अंदर से इंस्ट्रक्शन वो वंस एक ही दफा जिंदगी के अंदर वो इंस्ट्रक्शन सेव करवाई जाती हैं और बार बार उनको दोबारा सेव नहीं करवाया जा सकता। और फिर उनको अगर उसमें कोई एरर आ जाए तो वो लाइफ टाइम एरर ही रहता है, उसको कभी भी करेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये चिप की फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। और ये अगर गलती हो जाए तो वो अनयूजेबल हो जाती है, फिर उसको यूज नहीं कर पाते, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह की जो रोम होती है उसको हम पी रोम कहते हैं। नेक्स्ट आता है ईपी रोम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ईपी रोम ये आपको MCQ के तौर पर भी याद रखना है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये ऐसी मेमोरी होती है जो इनिशियली ब्लैंक होती है। The user or manufacturer can write the program on using special devices, यानी खास डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम उसके अंदर डेटा को लिखवाते हैं, ठीक है। और the data in program written on it can be erased with special devices using ultraviolet rays, यानी अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करते हुए हम डेटा को मिटा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिख नहीं सकते उसके ऊपर दोबारा। The user can write a new program on it। अच्छा ओके, मैं वापस लेता हूँ कि बेटा इसके अंदर क्या होगा कि पुराने कोड को मिटाया जा सकता है और नया कोड इसके ऊपर लिखा जा सकता है, लेकिन खास डिवाइसेस की मदद से, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से। नेक्स्ट आता है हमारे पास ईईपी रोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसको इलेक्ट्रिकली जो वो आप इरेज भी कर सकते हो और डेटाबेस के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। इज देयर इज नो एरर इन राइटिंग, यानी राइटिंग में कोई एरर नहीं है। द यूजर कैन इरेज द कंटेंट इलेक्ट्रिकली, अच्छा सॉरी, अगर डेटा हमारे पास अगर कोई एरर आ भी जाए तो हम उसको इलेक्ट्रिकली, यानी जैसे हम कंप्यूटर फ्लैश मेमोरी के अंदर यानी मेमोरी कार्ड्स के अंदर या स्टीरियो के अंदर डेटा रिमूव करते हैं, वैसे इसमें से भी डेटा को रिमूव इजीली किया जा सकता है और नया डेटा लिखा जा सकता है, ठीक है। बच्चे ये डिफरेंस है वो आप देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिक्योर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। बेटा ये इससे आगे आने वाले यानी पेज नंबर 162 से आगे आने वाला बेटा जितना कंटेंट है
चैप्टर नंबर 5 का, वो मैंने क्लास के अंदर खुद पढ़ाया हुआ है, इसीलिए मैं इसको रिवाइज नहीं कर रहा। ठीक है, रिवाइज करने की कोई वजह नहीं है। अब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इंशाल्लाह रिजल्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।